हरे कृष्णा। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, परीक्षित महाराज की ही भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं और इनकी तुलना जो है अनेक राजाओं से की जा रही है जो बहुत ही महान अपने समय के हुए। और युधिष्ठिर महाराज जानना भी चाहते थे कि हमारा जो वंशज होगा आगे, पौत्र थे उनके ना, अर्जुन के पौत्र थे, अर्थात युधिष्ठिर महाराज के भी पौत्र हुए। युधिष्ठिर महाराज जो है इनकी जन्म कुंडली जब दिखा रहे हैं माननीय ज्योतिष से, जो कि स्वयं कृपाचार्य थे और वशिष्ठ मुनि थे। तो ये जानना चाहते हैं क्योंकि ये देख चुके थे अपने भाइयों को, है ना, तो इसलिए जानना चाह रहे थे कि इनका जो भविष्य है ये किस प्रकार के राजा बनेंगे, और चाहते थे कि यह जो है आगे एक उत्तम कुरुवंशी राजा बने, सर्वोत्तम कुरुवंशी राजा बने। तो इसलिए इनके जो है जन्म कुंडली में अनेक राजाओं से तुलना की गई। राजा शिवी, राजा अययाति और भरत महाराज आदि से तुलना की गई कि ये उनके जैसे ही दानवीर होंगे, बलशाली होंगे। तो इस प्रकार तुलना की गई। तो आज जो चर्चा आ रहा है, आज जो चर्चा इनकी और की जा रही है भविष्यवाणी, कृष्णा, हाँ, इनका तुलना पुनः किया जा रहा है कि ये महाराज बलि महाराज और प्रहलाद महाराज के जैसे ये होंगे। और आगे और भी आएगा। तो पहले ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते इसको, एक सेकंड। हरे कृष्णा। तो आज जो चर्चा हो रही है इनकी परीक्षित महाराज के जन्म के समय, तो कहा जा रहा है भागवतम स्कंद 1 अध्याय 12 श्लोक संख्या 25 में कहा जा रहा है। हाँ, पहला श्लोक हम रिसाइट करते, उसके बाद हम अर्थ देखेंगे। धृत्वा बलि समः कृष्णे प्रहलाद इव सदग्रह अह तैषो अश्वमेघानां वृद्धानां पर्युपासकः। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं, इनके भविष्यवाणी में क्या कहा जा रहा है कि यह बालक धैर्य में राजा बलि के समान, महाराज बलि के समान होंगे और प्रहलाद महाराज के समान ही कृष्ण के अनन्य भक्त होंगे। वह अनेक अश्वमेघ यज्ञों को संपन्न करने वाला और वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी इनकी व्याख्या की है संक्षेप में। बलि महाराज का और प्रहलाद महाराज का बृहद व्याख्या इनकी हुई है, अगले अध्याय में इनकी व्याख्या होगी, और प्रहलाद महाराज का 7वें स्कंद में व्याख्या होगी। तो संक्षेप में जो है 12 महाजनों में, तो महाजन अर्थात जो 12 ज्ञानी हैं, मतलब भगवान के जो सबसे निकटस्थ रहने वाले जो 12 महाजन हैं, 12 ज्ञानी, उन 12 महाजन में ये बलि महाराज हुए और भीष्म पितामह भी उन्हीं महाजन में एक थे। तो कहते उनमें से एक थे ये बलि महाराज, और भक्ति के महान अधिकारी इसलिए बने क्योंकि ये बलि महाराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए थे। बलि महाराज जब सौमा यज्ञ कर रहे थे इंद्रासन प्राप्त करने के लिए, तो उसमें विघ्न डालने के इंद्र के कहे जाने पर भगवान जो है वामन रूप लेकर आते हैं, और इनके गुरु शुक्राचार्य के द्वारा मना करने के बावजूद भी, गुरु की अवज्ञा करके भी भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। हम सभी जानते हैं, एक पग में भगवान धरती नापते हैं, दूसरे पग में आकाश, और तीसरे पग कहते हैं कि हम कहाँ रखें, तो बलि महाराज कहते हैं कि हमारे सर पे रख दीजिए। और इस प्रकार जो है भगवान बलि महाराज सिंहासन नहीं, इंद्र तो सिंहासन प्राप्त किया, लेकिन बलि महाराज सर्वस्व न्यौछावर करके क्या प्राप्त कर लिया, साक्षात भगवान को प्राप्त कर लिया। और भगवान उसे सुतल लोक के राजा बनाए, और सुतल लोक के राजा बनाए, और स्वयं भगवान वामन के रूप में वहाँ पे प्रहरी के जैसा उनकी सेवा करते हैं। तो ये है भगवान की सेवा का फल। तो भगवान की सेवा का फल ये होता है ना। तो इस प्रकार जो है बलि महाराज का थोड़ा वर्णन आया। तो कहा जा रहा है कि जो परीक्षित महाराज हैं ये भी इनके जैसे ही होंगे। तो बलि महाराज कौन थे? प्रहलाद महाराज के पौत्र थे।
तो आगे प्रहलाद महाराज का पुनः वर्णन आएगा, वामन देव है ना, तो इसमें 8वें स्कंद में इसका वर्णन आएगा। तो वामन देव का 8वें स्कंद में वर्णन आएगा। प्रहलाद महाराज ये भी भगवान विष्णु के महान भक्त थे, है ना, अभी केवल 5 वर्ष के ही थे। उनके तभी वे अपने पिता हिरण्यकश्यपु ने भगवान का अनन्य भक्त होने हेतु उन्हें कठोर दंड दिया, क्योंकि उस समय हिरण्यकश्यपु सबसे बलशाली, अत्यधिक बलशाली राजा था और समस्त जो भी नागरिक थे उसे ही भगवान मानता था। हिरण्यकश्यपु को ही भगवान मानता था और इस प्रकार जो है सबको भगवान कोई पूजा नहीं करके सब उसकी ही पूजा करते थे। लेकिन उनके ही घर माता का याद उसे प्रहलाद महाराज भगवान के महान भक्त जन्म लेते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। उन्हें गुरुकुल में भेजा जाता है, जहाँ पे षण अमर्क जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं, तो उनके द्वारा इन्हें आसुरी विद्या सिखाई जाती है। लेकिन ये तो भगवत विद्या अपना भगवत भजन में रहते, क्योंकि जब ये माता के गर्भ में थे प्रहलाद महाराज, तो उस समय ये नारद जी के संरक्षण में थे। माता का यादव नारद जी के संरक्षण में थे। बृहद व्याख्या 7वें स्कंद में है। तो नारद जी के संरक्षण में थी और नारद के द्वारा भगवत कथाएं ये सुनते थे गर्भ में ही। तो इस प्रकार ये महान भक्त हुए और जो है ये गुरुकुल में जब इनके शिक्षक षण अमर्क नहीं होते थे, तो अपने जो इनके मित्र हुआ करते थे, इन्हें भी जो है ना भगवत शिक्षा ये पढ़ाया करते थे। जब गुरुकुल से उन्हें लाया गया, तो ये भगवत ज्ञान जब अपने पिता को देने लगे, तो इनके पिता क्रुद्ध होते हैं। दोबारा पुनः भेजा जाता है इन्हें गुरुकुल पढ़ने के, लेकिन बाद में उनकी चेतना, चूंकि भक्त है तो वैसे ही रहते। इसके बाद जो है हिरण्यकश्यपु के द्वारा अनेक प्रयास किया जाता है मारने का, पहाड़ से गिरा देना, पानी में फेंक देना, हाथी से कुचलवाना, सर्प के विषैले सर्प के बीच में रख देना, अग्नि में जलाया जाना, जो होलिका दहन हम लोग बनाते हैं। तो अनेक प्रकार से, इसके बावजूद भी क्या है, जो अंत में जब कहता है हिरण्यकश्यपु, क्या तुम्हारे भगवान क्या कण कण में है? कहते हाँ है। तो क्या इस खंभे में? हाँ है। और ऐसा कहने से जब वह प्रहार करता है अपने मुष्टि से, तो भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं। तो क्यों भगवान को नरसिंह प्रकट होना पड़ा? इसलिए प्रकट होना पड़ा क्योंकि वह ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त कर चुका था कि मुझे किसी के द्वारा अमरता का वरदान जब मांगता है, तो ब्रह्मा जी कहते कि चूंकि मैं ही अमर नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूँ। तो असुर बुद्धि है, असुर बुद्धिमान कम नहीं होते हैं। तो अपनी सारी बुद्धि लगाकर वह वरदान मांगता है कि मैं आपके द्वारा सृजित 84 लाख योनि के किसी के द्वारा ना मरूं, अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, किसी महीने में ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, किसी शस्त्र अस्त्र से ना मरूं। तो इसलिए भगवान आधा नर और सिंह और जन्मे नहीं खंभा से प्रकट हुए, और भगवान अंदर बाहर नहीं दहलीज पे, और ऊपर नीचे नहीं अपने जंघा पे, और अस्त्र शस्त्र से नहीं अपने नख से उसे वेदन करके हिरण्यकश्यप को खत्म किए। और दिन था न रात था, संध्या बेला थी। तो इस प्रकार जो है वह तो ब्रह्मा जी शिव जी जो है ना वरदान देने में सबसे आगे रहते हैं, है ना। वरदान तो दे देते लेकिन परिणाम नहीं जानते। ब्रह्मा जी शिव जी क्या है कि वे परिणाम नहीं सोचते कि यह वरदान देने के बाद परिणाम क्या होगा। लेकिन जो भी हो, भगवान इसका भी मान रखते हैं। ब्रह्मा जी शिव जी के वरदान का मान रखते हैं, और उनके मान का वरदान रखते हुए भगवान ऐसी लीला करते हैं। अन्यथा भगवान के लिए क्या है, भगवान के लिए किसी का वरदान, किसी का नियम कानून क्या है, सबके तो वही सब कुछ है, सबसे ऊपर वही है। लेकिन फिर भी वे मान रखते हैं ब्रह्मा जी शिव जी के वरदान को, और उसके अनुसार ही लीला करते हैं और जो है जो असुरों का नाश करते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है ना। तो ये जो थे विरोचन के पुत्र, सबसे बड़े पुत्र, तो जो प्रहलाद महाराज थे उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे, 4 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र विरोचन हुए। उनके ही पुत्र प्रहलाद महाराज के 4 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र विरोचन हुए। विरोचन के पुत्र जो है ना बलि महाराज थे। तो आगे पुनः कहा जा रहा है अगले श्लोक में कि यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वाले
उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। तो देखिए यह जो भागवतम में जो कहा जा रहा है, तो हमें ना इससे शिक्षा लेना चाहिए और यह शिक्षा जो है हमारे शासन अधिकारी को भी ग्रहण करनी चाहिए। यदि वे ऐसे ग्रहण करें तो निश्चित ही हमारा जो शासक है, तो राम राज्य कहते हैं, राम राज्य चाहिए तो राम राज्य हो सकता है। तो देखिए कहा जा रहा है कि सबसे विलक्षण व्यक्ति भगवान का भक्त होता है। तो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन होता है? सबसे बड़ा पदाधिकारी, सबसे बड़ा धनवान, सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं। चाहे भौतिक वैभव कितनी भी अधिक क्यों न संपन्न हो, भौतिक वैभव में वह, है ना, ज्ञान में, बुद्धि में, है ना, लेकिन वह सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम व्यक्ति नहीं हो सकता है। भगवान के भक्त ही सर्वोत्तम विलक्षण व्यक्ति होते, सबसे विलक्षण व्यक्ति होते भगवान के भक्त। गरीब हो सकते हैं, अब सुदामा क्या था? सुदामा क्या था? गरीब था, लेकिन क्या उसकी तुलना बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। तो भक्त सबसे ऊपर होते हैं, है ना। प्रहलाद महाराज क्या थे? भक्त थे भगवान। कितनी तक उन्हें कष्ट दिया गया। ध्रुव महाराज भगवान के भक्त थे, कितना उन्हें कष्ट दिया गया, लेकिन फिर भी क्या है, कितने कष्ट। पांडु महाराज, पांडु जो थे, 5 पांडव थे, ये सब भगवान के भक्त थे, तो इन्हें क्या कम कष्ट हुआ? और दुर्योधन को क्या नहीं था, रावण को क्या नहीं था, हिरण्यकश्यप को क्या नहीं था, है ना। लेकिन इनका क्या हुआ, इनका अंत क्या हुआ? और पांडव, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, बलि महाराज का अंत क्या हुआ, है ना। तो चाहे कोई जितना भी भौतिक स्तर से बलवान क्यों ना हो, वह सबसे विलक्षण, सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है। केवल और केवल वो हो सकता है तो भगवान ही भगवान का भक्त ही हो सकता है। तो महाराज युधिष्ठिर के कुल में राजसी परंपरा से समस्त राजा बिना किसी अपवाद के अपने काल के सर्वाधिक विलक्षण व्यक्ति थे। मतलब कौरव को छोड़ के इनके कुल में जो भी राजा हुए, तो सबके सब विलक्षण व्यक्ति भगवान के भक्त थे। तो ऐसी ही भविष्यवाणी परीक्षित महाराज के लिए किया जा रहा है। और इनके पुत्र, परीक्षित महाराज के पुत्र जो होंगे जन्मेजय, तो इनकी भी कहा जा रहा है कि उनका भी, कि ये भी प्रज्ञावान राजा, मर्यादा तोड़ने वालों को दंड देने वाले, कली अर्थात झगड़ालू तत्वों के विच्छेदन बन सकते हैं, विच्छेदक बन सकते हैं। तो इस प्रकार जन्मेजय का भी कहा जा रहा है कि इनके जो पुत्र होंगे ये भी इनके समय ही विलक्षण प्रतिभावान होंगे, है ना। तो क्या ये कहते हैं, हाँ, इस प्रकार आगे वर्णन आएगा। हाँ, तो अतएव राजनेताओं को, है ना, भगवान की भक्ति द्वारा अनुशासन को भंग करने वाले को दंड देकर और कलह के लक्षणों का उन्मूलन करके समझदार बनने के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो हमें परीक्षित महाराज के जीवनी से सीखना चाहिए। अगले श्लोक में कहा जा रहा है कि वह ब्राह्मण पुत्र द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से, तो जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी कर दी गई थी कि उनकी मृत्यु होगी तक्षक नाग डसने से, जो एक शापित होते ब्राह्मण पुत्र से, जो जन्म के समय ही इनकी भविष्यवाणी हो गई थी कि वह ब्राह्मण पुत्र द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु की बात होने पर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं के शरण ग्रहण करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है जब, और भगवत धाम जाने युक्त सक्षम बन जाता है। तो परीक्षित महाराज अपनी माता के गर्भ में ही शरीर धारण करते हुए ही भगवान का दर्शन किया था। तो वे ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिए गए साप की 7 दिन के अंदर ही अपनी मृत्यु को तथा कथित चेतावनी, है ना, चेतावनी उनके लिए जैसे चेतावनी थी 7 दिन, और उसे वे वरदान स्वरूप में स्वीकार किए और भगवत धाम वापस जाने की तैयारी की। वे भगवान द्वारा सदा ही रक्षित थे, अतएव यदि वे चाहते सदैव ही रक्षित थे, क्योंकि जब गर्भ में उनकी रक्षा हुई थी तो क्या अभी उन्हें इस श्राप से मुक्त नहीं किया जा सकता? किया जा सकता था, लेकिन भगवत भक्त अनायास भगवत कृपा की याचना नहीं करता। तो उन्होंने क्या है, भगवान की जैसा विधान है, ब्राह्मण पुत्र के साप को चयन किया,
मतलब आत्मसात किया और 7 दिन सुखदेव गोस्वामी से कथा श्रवण करता है और क्या है, भगवत धाम को प्राप्त करता है। आगे कहा जा रहा है कि व्यासदेव द्वारा दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह संपूर्ण भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। तो देखिए, भौतिक ज्ञान का क्या अर्थ है? आत्मज्ञान से अनभिज्ञता। तो भौतिक ज्ञान जो आत्मा का ज्ञान से जो अनभिज्ञ ज्ञान है, अन्य ज्ञान है कहे तो यही भौतिक ज्ञान है। और यह और दर्शन दर्शन का अर्थ है कि वास्तविक आत्मज्ञान का खोज करना। तो भौतिक ज्ञान और दर्शन, तो भौतिक ज्ञान इस संसार और इस शरीर से जुड़े हुए जो भी ज्ञान है वह भौतिक ज्ञान है, लेकिन आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान, भगवान का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, यह दर्शन कहलाता है। और आत्म साक्षात्कार का ज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पे हाँ, जैसे यहाँ पे वर्णन किया गया है कि भागवतम वास्तविक आत्मज्ञान देता है और भागवतम सुनकर मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निर्भयता के राज्य अभय पद में प्रवेश कर सकता है। हम सब प्राय हमेशा भयभीत रहते हैं ना, किसी न किसी बात को लेकर, वस्तु को लेकर, परिस्थिति लेकर सदैव हम भयभीत रहते हैं, लेकिन भागवतम हमें वास्तविक ज्ञान देता है और हमें इस भय से मुक्त करता है। यहाँ कहा जा रहा है तो यह भौतिक जगत ही भयप्रद है, इसके बंदी हम सब क्या है, इस भौतिक जगत के बंदी हैं। तो सदैव क्या है, भयभीत रहते हैं, मानव बंदी ग्रह के भीतर हो। तो बंदी ग्रह का कोई भी व्यक्ति बंदी ग्रह के विधि विधानों का उल्लंघन नहीं करता, तो यह नहीं करता है, और यदि करता है तो इसका अर्थ है कि बंदी का जीवन एक और कालावधि का विस्तार होगा। तो जैसे जेल में जो बंदी है, यदि वह बंदी गृह कारागार का उल्लंघन करता है नियमों का, तो उसकी जो है ना मतलब कारावास का समय और बढ़ा दिया जाता है। इसी प्रकार हम मनुष्य जब इस धरती में जन्म लिए हैं और भागवत गीता, भागवतम के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो मेरी भी अवधि बढ़ा दी जाती है और हम जो है पुनः पुनः 84 लाख योनियों में जन्म लेते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। पुनः जब मनुष्य जीवन प्राप्त होगा, भक्त का हम संग करेंगे, गुरु का संग होगा, गुरु कृपा प्राप्त होगी, तो गुरु कृपा प्राप्त होगी और हम उनके शरणागत होंगे, तब क्या है, हम इस कारागार से, कैद से मुक्त होंगे। तो देखिए गुरु क्यों आवश्यकता है, देखिए गुरु क्यों आवश्यकता है। रावण के गुरु नहीं थे, लेकिन भगवान जब राम आए तो स्वयं उनके गुरु थे, भगवान कृष्ण आए तो उनके भी गुरु थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके भी गुरु थे, है ना। तो अर्जुन के भी गुरु थे, है ना, द्रोणाचार्य गुरु ही थे, कृपाचार्य उनके गुरु थे पांडव के। तो इस प्रकार जो ना गुरु जीवन में बहुत ही आवश्यक है। गुरु ही हमारा मार्गदर्शन कराता है और भगवत प्राप्ति में हमारी सहायता करता है। स्व के प्रयास से हम रावण बन सकते हैं, हम हिरण्यकशिपु बन सकते हैं, अत्यधिक बलशाली, अत्यधिक शक्तिशाली, अत्यधिक धनवान, है ना। तो ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए तो हमें गुरु का शरण लेना ही होगा। जैसे भगवान जब जब अवतरित हुए हैं तो गुरु के आदर्शों का पालन किए हैं, हमें शिक्षा देने के लिए कि हमें भी जीवन में गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो अगले श्लोक में कहा जा रहा है कि इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य में के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया और फिर उन्हें क्या है, प्रचुर मात्रा में धन दिए युधिष्ठिर महाराज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चूंकि मानव जीवन समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का सुअवसर है, अतः वेदों का ज्ञान द्वारा समुचित ढंग से पथ प्रदर्शन होता है, चाहे वह भौतिक आवश्यकताएं हो या आध्यात्मिक मोक्ष। मनुष्य को ऐसा विशेष वर्ग जो वेदों के ज्ञान में समर्पित होकर लगा रहता है, विप्र और वैदिक ज्ञान के स्नातक कहलाता है। वेदों में ज्ञान की विभिन्न शाखाएं, जिनमें ज्योतिष तथा आयुर्वेद दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जो सामान्य जन के लिए आवश्यक है। अतः बुद्धिमान मनुष्य, जिन्हें सामान्यतः ब्राह्मण कहा जाता है, वैदिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पारंगत होकर समाज को मार्गदर्शन करते हैं।
तो ऐसे बुद्धिमान धनुर्वेद में भी पारंगत होते हैं और विप्रगण ज्ञान के ऐसे अनुभाग के भी शिक्षक होते हैं। जो यथा द्रोणाचार्य कृपाचार्य का वर्णन किया गया है। तो विप्रो तथा ब्राह्मण में कहते थोड़ा अंतर है। तो विप्र कौन है? विप्रगण वे होते हैं जो कर्मकांड, जो हमारे जो भी भौतिक कर्मकांड होते हैं ना, विवाह है, शादी है, उपनयन है, गृह प्रवेश है, तो ये सब जो कराते हैं ना, तो वे सब विप्र कहलाते हैं और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं समाज का। लेकिन ब्राह्मण मनुष्य जो है ना, दिव्यता के आध्यात्मिक ज्ञान में पटु होते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं वेद पुराण शास्त्रों की ज्ञाता होते हैं, है ना। और ये ज्ञान कांड, इस विभाग के ब्राह्मण को ज्ञान कांड या उपासना कांड भी कहा जाता है। तो सर्वोच्च परिणति जो होते भगवान विष्णु की भक्ति में सेवा में ये लगे रहते हैं जो ब्राह्मण होते हैं। अगले श्लोक में कहा जा रहा है कि इस प्रकार यह पुत्र संसार में परीक्षा के नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की अन्वेषणा करने हेतु तो समस्त मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म से पूर्व देखा था। तो समस्त जीवन भर परीक्षित महाराज ने समस्त मनुष्यों का परीक्षण करते रहे कि यही तो वो भगवान ने जिन्हें मैं गर्भ में दर्शन किया था। तो इसलिए इनका नाम जो है ना परीक्षित पड़ा। इस प्रकार यह निरंतर भगवान का चिंतन करता रहेगा और यह जीवन भर जो गर्भ में भगवान का दर्शन किया, उस भगवान